हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और दोस्तों हमारा निफ्टी बैंक 170 से 180 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है। निफ्टी 50 हमारा 30 से 40 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है। दोस्तों देखा जाए तो आज एक अच्छा खासा बुलिश डे की तरह लग रहा है। दोस्तों अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम में आज एक अच्छा ग्रीन डे हो सकता है। दोस्तों तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। एलटी फूड्स हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। यूपीएल हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस फ्लैट है। पीएफसी हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 1% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत स्टील हमारा 4 से 5% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत पावर हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। और यहाँ पर हमारा वेदांत एल्यूमिना 1% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत ऑयल एंड गैस हमारा 4 से 5% के करीब गिरा हुआ है। दोस्तों तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये मेरा स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो है जो कि 3 to 4% के करीब गिरा हुआ है। 9 to 10,000 के करीब ये गिरा हुआ है। दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है जो कि 600 से 700 रुपए के बीच में है। पीएफसी हमारा 5 to 6% के करीब गिरा हुआ है जो कि 8 to 9,000 के करीब है। रैक लिमिटेड हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों जो कि 200 से 300 रुपए के बीच में है। हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों, थोड़ा और टाइम तक हमें इसको वेट करना पड़ेगा ताकि निफ्टी अगले कुछ दिनों में जब अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे देगा तब जाकर हमें अच्छा खासा कुछ बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है। दोस्तों हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा कोटक नियो का पोर्टफोलियो जो जिसमें हमारा ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस 12 to 13,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 50 to 51% के करीब बढ़ा हुआ है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 12 to 13,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 50 to 51% के करीब। विमप्लास्ट अभी भी गायब है दोस्तों, ये सेलो वर्ल्ड के साथ मर्जर हो चुका है लेकिन अभी तक हमारे पास तो पूरी तरीके से मर्जर कंप्लीट होकर स्टॉक आया नहीं है। अगले कुछ दिनों में ये नए वेरिएशन के साथ हमारे पास आ जाएगा तब जाकर हमें कुछ अच्छा खासा बड़ा मुनाफा देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो ये है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो जो कि हमारा ओवरऑल देखा जाए तो 55% के करीब गिरा हुआ है। आज के दिनों में 0.5% के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म की चीजें हैं। जब तक 5-10 साल तक हम इसको होल्ड नहीं करेंगे तब तक हमारे पास कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ लगेगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो हमें और थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 3 to 4,000 के करीब गिरा हुआ है। 0.5% के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। टोटल रिटर्न में 25 to 26,000 के करीब ये गिरा हुआ है। 3 to 4% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक से अगर बात करें तो रैक लिमिटेड हमारा 22 to 23,000 के करीब गिरा हुआ है 4 to 5% के करीब। पीएफसी हमारा 3 to 4,000 के करीब गिरा हुआ है जो कि 1 to 2% के करीब है दोस्तों। ये हमारा पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट है। जब तक 20 to 30% के करीब हमारा प्रॉफिट ना ऊपर उठ जाए तब तक हम इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे दोस्तों। तो इसमें बड़ा मुनाफा बुक करेंगे जब निफ्टी अगले कुछ दिनों में अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे देगा तब जाकर हम इसमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए हम इसमें कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, इसको एजीटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड का हाल देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड में 1 डे रिटर्न में 7 to 8,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है। 0.5% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों।
टोटल रिटर्न में 1,02,000 से 1,03,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है 7 to 8% के करीब। और यहाँ पर दोस्तों इसका टोटल XIRR पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों, 5.6% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए हमारे म्यूचुअल फंड में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये सब अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं अपसाइड में, तो डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, ये सब अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट जो कि 48 to 49,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 23 to 24% के करीब बढ़ा हुआ है। और इसका म्यूचुअल फंड की बात करें तो 8 to 9% के करीब बढ़ा हुआ है, 4 to 5% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। इक्विटी की बात करें तो 47 to 48,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, 24 to 25% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। एनालाइज में देख लेते हैं, मिड कैप हमारा 48 to 49% के करीब बढ़ा हुआ है, लार्ज कैप हमारा 3 to 4% के करीब बढ़ा हुआ है, स्मॉल कैप हमारा 130 to 131% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं, फाइनेंस और हाउसिंग हमारा 136 to 137% के करीब बढ़ा हुआ है, ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 72 to 73% के करीब बढ़ा हुआ है, स्टील और आयरन हमारा 19 to 20% के करीब बढ़ा हुआ है, ऑटोमोबाइल्स और पैसेंजर कार 36 to 37% के करीब गिरा हुआ है, पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल 13 to 14% के करीब बढ़ा हुआ है, अदर्स हमारा 11 to 12% के करीब बढ़ा हुआ है, जिसमें हमारा फाइनेंस और NBFC 1 to 2% के करीब गिरा हुआ है। एल्यूमिना प्रोडक्ट्स हमारा 1127 to 1128% के करीब बढ़ा हुआ है, मेटल और नॉन फ्यूरोस हमारा 1 to 2% के करीब बढ़ा हुआ है, पावर जनरेशन हमारा 33 to 34% के करीब गिरा हुआ है, ऑयल एंड रिफाइनरीज हमारा 33 to 34% के करीब गिरा हुआ है, 66 to 67% के करीब गिरा हुआ है, मेटल और फ्यूरोस हमारा 2 to 3% के करीब बढ़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। वेदांत एल्यूमिना हमारा 1126 to 1127% के करीब बढ़ा हुआ है, पीरामल फाइनेंस हमारा 137 to 138% के करीब बढ़ा हुआ है, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 73 to 74% के करीब बढ़ा हुआ है, टाटा स्टील हमारा 20 to 21% के करीब बढ़ा हुआ है, UPL हमारा 13 to 14% के करीब बढ़ा हुआ है, PFC हमारा 2 to 3% के करीब बढ़ा हुआ है, वेदांत स्टील हमारा 2 to 3% के करीब बढ़ा हुआ है, वेदांत का हमारा 1 to 2% के करीब बढ़ा हुआ है, जनरल इंश्योरेंस हमारा 5 to 6% के करीब गिरा हुआ है, वेदांत पावर 33 to 34% के करीब गिरा हुआ है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 36 to 37% के करीब गिरा हुआ है, वेदांत ऑयल एंड गैस हमारा 66 to 67% के करीब गिरा हुआ है। तो हाल फिलहाल के लिए हमारा इक्विटी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम हमारे अगले वाले एपिसोड कल में।